नमस्कार साथियों। भूगरा गांव की त्रासदी को अभी तक कोई भूल ही नहीं पाया है। 35 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आज भी कई लोग हैं जो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। कुछ लोगों को छुट्टी दे दी गई है, घायलों को। और इसी बीच जिस तरीके से गांव के अंदर परिवार के परिवार खत्म हो गए, कई परिवार तो ऐसे हैं जहां पर अभी तक चूल्हा तक नहीं जला है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से जो त्रासदी के अंदर किरण कंवर है और उसी के पति मनोहर सिंह है। मनोहर सिंह के घर पे जो खबर आई है वो यकीनन इस समाज के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि लोग इस तरीके की त्रासदी के बाद में भी किस तरीके से बदमाश। जब घर बंद था, ऐसा बताया जाता है कि मनोहर सिंह की पत्नी किरण कंवर है, वो 8 तारीख को शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए गई हुई थी। और वहीं पर जिस तरीके से बाकी लोग झुलस गए थे, तो मनोहर सिंह की वाइफ किरण कंवर भी झुलस गई थी। और उसके बाद 12 तारीख को इलाज के दौरान तब दम तोड़ दिया था। और उसके बाद में मनोहर सिंह का जो परिवार है वो अपने नए घर से पुराने घर में शिफ्ट हो गया था। पुराने जो भाई वगैरह है उनके साथ में शिफ्ट हो गया था और वहीं पर बैठक रखी गई थी और घर पूरा बंद था। लेकिन इसी दौरान ऐसा बताया जा रहा है कि उस घर के अंदर, बंद घर के अंदर, मनोहर सिंह के घर के अंदर से सोना, चांदी और नकदी थी। वो कुछ बदमाशों ने, असामाजिक तत्वों ने घर के अंदर रात के समय के अंदर सेंधमारी की और उसके बाद में घर को लूट लिया। और जो रिपोर्ट्स दी गई है शेरगढ़ थाने के अंदर, जैसे ही दरअसल इस घटना की जानकारी कैसे मिली, ऐसा बताया जाता है कि मनोहर सिंह का बेटा जब कुछ दिनों बाद में अपने घर पर गया, उसने देखा और वहां का मंजर कुछ ऐसा था। एक तो भगवान ने उनके उस परिवार के साथ में इतना बड़ा हादसा कर दिया और उसके बाद में आप देखिए कि जब इतने बड़े हादसे के बाद में किसी के घर में इस तरीके से लोग बेस घुस जाते हैं और इस तरीके से बर्बाद कर देते हैं, तो उस परिवार के ऊपर क्या कुछ बीतती होगी ये आप सोच सकते हैं। आप सभी को निवेदन है। मोहन सिंह पिताजी नाम मनोहर सिंह घूंगरार महीने गैस री टंकी फंकने बनारी माता जी री मौत होगी। मनोहर सिंह जी वाइफ री वो तो सब मातम में साइड आए। आप बड़ो घर आगे है जड़ो ओटे सब परिवार वाला बैठा है दुकरी घड़ी में। पहला वो राम लूटियो, हमें और घर लूटियो। खाले सामरो शोर घर में बढ़िया है पूरा इनमें गहनो गोटो भी जो देखो आप। ऐसा बताया जाता है कि मनोहर सिंह के बेटे ने बताया है अपनी एक जो रिपोर्ट के अंदर, शेरगढ़ थाने के अंदर 30 तोला सोना और चांदी के साथ ही ऐसा बताया जाता है 2 लाख रुपए की नकदी थी जो कि घर के अंदर थी, उसे लेकर चोर रघु चक्कर हो गए। और घटना की सूचना मिलने पर शेरगढ़ थाना पुलिस पहुंची है मौके पर। वहां पर ये कल पूरा देखा है, पुलिस ने देखा है, आसपास के लोगों से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। लेकिन जिस तरीके से एक तरफ तो इतनी बड़ी त्रासदी हो गई और उसके बाद आप सोचिए कि उसी परिवार के अंदर इस तरीके से चोरी की वारदात को कोई अंजाम दे दे, तो उस परिवार के ऊपर क्या कुछ बीतती होगी। अभी तक तो आप सोचिए 10-12 दिन ही नहीं हुए और परिवार के अंदर, परिवार का जो मनोहर सिंह का जो घर है वो बंद पड़ा है। और उसी बीच जिस तरीके से कुछ बदमाशों ने चोरी की वारदात को उस पर अंजाम दे दिया और सोना, चांदी और नकदी और ऐसा बताया जाता है कि जरूरी कागजात लेकर भी रघु चक्कर हो गए हैं। और जब इस घटना की जानकारी, देखिए आप देखिए, एक तरफ तो इस त्रासदी को लेकर हर कोई उन परिवारों की मदद करने के लिए, चाहे सरकार हो, नेता हो, आम लोग हो, इस त्रासदी के बारे में पूरा देश इस त्रासदी को लेकर चिंतित है कि उन परिवारों की मदद की जाए किसी भी तरीके से। तो दूसरी तरफ आप देखिए कि उन परिवारों के साथ में किस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सवाल खड़ा करता है कि आखिर समाज में लोग किस तरीके से इस तरीके की घटना होने के बाद में भी उस परिवार के साथ में क्या कुछ कर देते हैं। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।